नहीं है, ये उन्होंने तस्वीर लेकर दे दिया क्योंकि काफ़ी लेंथी ये काम था, तो आज ये मुकम्मल नहीं हो सका उस तरह। तो आपने ज़रा ध्यान से पढ़ना है और मुझे भी ज़रा किताब देखनी पड़ेगी, इसलिए ये आप जवाब वगैरह साथ साथ देते जाएं तो जल्दी से हम कुछ एमसीक्यू कर लें। तो जनरल इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज का ये चीज़ें हैं लेकिन ज़रा रैंडम किस्म की हैं। तो पहला आप पढ़ें भाई, कौन पढ़ेगा? जी बेटा सना आप पढ़िए। The government of the people, by the people and for the people, called kingdom, democracy. सर ये नजर नहीं आ रहा। डिक्टेटरशिप। Dictatorship, autocracy. ऑटोक्रेसी। ये चार फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिए हुए हैं। ये जो ऊपर मुहावरा लिखा हुआ है ये मशहूर अल्फाज हैं। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, एंड द पीपल, एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड। क्या कहलाती है ये? डिक्टेटरशिप कहलाती है, किंगडम कहलाती है, ऑटोक्रेसी कहलाती है, या डेमोक्रेसी कहलाती है? Democracy. क्यों भाई उमर, आप इत्तेफाक करते हैं? जी सर नहीं बेटा। है और कोई भी मेरे। नहीं अभी हैं, थोड़ी देर पहले साहब ने ज्वाइन की है, तो अभी बस कभी कभी दरमियान में चाय पीने चले जाते हैं। तो डेमोक्रेसी आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट पढ़िए। Divide sermon. Britannia Prime Minister belong to party convention, conservative, कंजर्वेटिव, democratic, Labour, People's. डेमोक्रेटिक, लेबर एंड पीपल्स कौन सी पार्टी से तल्लक है? डेविड कैमरून वज़ीर आज़म है। जी ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन ए कंजर्वेटिव, ठीक है आपका जवाब। नेक्स्ट। पेंटागन is the military headquarter of UK, जी USA, रूसिया या चाइना? एक मिनट भाई, पेंटागन मशहूर मरकज है अमेरिका का, पेंटागन। आप पेंटागन के आगे पढ़े आप। Is the military headquarter of UK, USA, रूसिया या चाइना? हाँ जी, तो किसका है बेटा? कोई और बताएगा? US, चले आप ही बता दे, जल्दी से बता दे। USA. यूएसए का है पेंटागन, मिलिट्री हेडक्वार्टर है। हमारा मुल्क में जिस तरह जीएचक्यू है जनरल हेडक्वार्टर, वहाँ मिलिट्री हेडक्वार्टर का नाम है पेंटागन। उसके बाद आ गया जी नंबर 4। जी पढ़े आप। This century is known as the age of reason. 12, 15, 16, 18. हाँ जी, एज ऑफ रीजन किस सेंचुरी को कहा जाता है? जहाँ रीजन पर ज्यादा जोर दिया गया, रीजन के हवाले से पहचान बनी इस सेंचुरी की। Sir 18. 13 के Option 18? D वाला question. डी, डी ऑप्शन 18, ठीक है आगे। Which of the following countries had the nuclear capability about after gaining independence give up their nuclear capability? Which of the following countries had the nuclear capability but after gaining independence gave up their nuclear capability? हाँ जी, ये 4 मुल्कों के नाम आ गए, 3 मुल्कों के नाम आ गए। इसमें से आपने बताना है कौन सा मुल्क है जिसने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है आज़ादी हासिल करने के बाद खत्म कर दी। से सब भी हैं, all of them. बेलारूस, काजाकिस्तान, यूक्रेन, ये कौन से कंट्री हैं? ये कहाँ से आज़ादी ली थी इन्होंने? पाकिस्तान का क्या किरदार है इनकी आज़ादी में? कोई बताएगा कि पाकिस्तान का क्या किरदार है इनकी आज़ादी में? ये इसी तरह मिलते जुलते जब आएंगे तो फिर थोड़ा सा पूछने में हर्ज नहीं है। तो ये वो ममालिक हैं
जो कहाँ से आज़ाद हुए थे, पहले इसका जवाब दे लें। ये रशिया से रशिया। आज़ाद हुए थे। यूनाइटेड स्टेट रशिया से आज़ाद हुए थे। और अलहदगी किस वजह से हुई थी? अलहदगी किस वजह से हुई थी इनकी? कब ये क्यों आज़ाद हुए थे? ये जब रूस में शिकस्त खाई 79 में, उसके बाद बतौर यूनाइटेड स्टेट उसका करैक्टर ख़त्म हो गया, वो रशिया बन गया। जो रियासतें उसने पहले शामिल थी उसमें से ये आज़ाद हो गई। ये जो आज़ाद हुई इनमें भी उनके काफ़ी सारे एटमी प्लांट थे और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ये रखती थी, तो फिर वो ख़त्म कर दी गई क्योंकि उन्हें आज़ादी मिल चुकी थी और उसकी ज़रूरत नहीं। इंडिपेंडेंट होने के बाद उनके कोई मसाइल नहीं थे आते, रशिया के वाले से तो ज़ाहिर थे, तो वो ख़त्म हो गए, तो उन्होंने फिर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी। तो 6, Which of the following countries is not acknowledged nuclear power? Pakistan, India, Israel, all of them. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट एन एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर? जिन्हें कभी तस्लीम नहीं किया गया। कौन सा है मुल्क जिसको कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं गिना गया? So Israel. है? 2 मिनट बैठे मैं। हाँ जी, वैसे उन्हें काम समझा। विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट एन एक्नॉलेज न्यूक्लियर पावर? इसमें पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी है, लेकिन एटमी धमाके करने के बाद हमें कंसीडर किया जाता है कि हम एटमी कुव्वत रखते हैं। इसराइल ने धमाका नहीं किया, लेकिन बहरहाल उसके पास है, उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया अभी तक। उसके बाद अगला आ गया जी 7। ये 6 के बाद दोबारा तस्वीर आ रही है ना। 7 आपने पढ़ना है भाई। Which of the following countries had constituted but voluntarily dismantled 6 uranium bombs? North Korea, South Korea, Israel, none of them. Constructed but voluntarily dismantled यूरेनियम बॉम्ब। जी बेटा, इसमें क्या बता रहे हैं? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और इसराइल। So South Korea. जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया ने नहीं छोड़ा हुआ और साउथ ने छोड़ दिया था। बिल्कुल ठीक है कि उसने अपने न्यूक्लियर जो बम है वो छोड़ दिए थे बनाने के बाद। जी जी ब्रिटिश, ये पढ़ें। British relinquished the control of Hong Kong and thus it became the part of China on July 1997, September 1996, May 1995, December 1998. जी बेटा, कौन बताएगा ये कि किस साल ये चाइना जो है उसे मिल गया था हांगकांग वापस? So July 1997. पहला ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है आपकी बात, जुलाई 97। जी बिल्कुल, आगे चलें। 8 नंबर। Euro currency was launched in January 1997, March, uh, mm, January 1997, 2000, February 1998, January 1999. तो क्या बात आ गई फिर? दुरुस्त कौन सा भाई? उमर साहब आप बता दीजिए। सर नहीं पता। So, राउंड so फिगर। January 9. जनवरी जी सर। 97। सर जनवरी 1999 लास्ट वाला। जनवरी 99, चलो मान लेते हैं भाई, जनवरी 99। अच्छा, उसके बाद आ गया जी पुर्तगाल हैंडेड ओवर
मकाओ टू चाइना ऑन किस तारीख को दिया था? जी बेटा पढ़ें, बेटे पढ़ें और बताएं किसने को दिया। December 1999, December 1999, July 1996, August 1997. सर ऑप्शन बी वाला दिसंबर। बी वाला दिसंबर 99। क्यों भाई, आपने नहीं पढ़ा उमर? सर मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा दुरुस्त है ये। फिर आपने वैसे सवाल देखना था, ढूंढना था किसी और चीज से। तो ये तो वैसे गूगल से आपको पता चल सकता था। अच्छा जी, आग नेक्स्ट आप पढ़ें, फिर आप रीडिंग करें भाई उमर भाई। हाँ जी उमर, स्टडी करें। जी सर। ये पढ़े ना, आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। Through which strait 40% world oil is transported? थ्रू, Hormuz थ्रू, through विच, हाँ जी। Hormuz, Bosporus, Gibraltar, Bengal। जी, तो इसमें से पूछा ये गया है कि कौन सी स्टेट है, समुद्री रास्ता है जिससे 40% दुनिया का तेल वहां से गुजरता है। सर ऑप्शन ए वाला हॉर्मोज। ये कहाँ वाक़या है? हरमुज कहाँ वाक़या है? वो तो किताब से पढ़ लिया होगा, ये तो नहीं पता कि हरमुज है क्या, है क्या भला, कहाँ वाक़या है? हरमुज कहाँ वाक़या है? अफगानिस्तान। 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 नाम तो अफगानों की तरह का लगता है, लेकिन जी वहां सर। समुंदर ही नहीं है। स्ट्रेट की बात है। स्ट्रेट क्या होता है? समुंदर जिसके दोनों तरफ मुख्तलिफ खुश्की होती है और दरमियान में समुद्री रास्ता होता है। ठीक है, तो ये आपने बताना है कि वो कौन सा समुद्री रास्ता है जो बहुत मतलब उतना खुला समुंदर की तरह खुला नहीं है, कुछ तंग सा रास्ता है जिसमें जहाज गुजरते हैं, इर्द गिर्द आबादियां हैं, खुश्की है। तो ये वो इलाका आपने बताना। सऊदी है। सऊदिया नहीं। चलो मैं और आसान कर देता हूं, हमारे नजदीक है। मस्कत। मस्कत के भी करीब है। कराची के भी करीब है। और करीब जाएं। बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ आ गया भैया? पाकिस्तान के कराची। करीब तो, कराची के करीब है बांग्लादेश। ठीक है भाई, ये तो बड़ी, बांग्लादेश तो यहाँ से हजारों मील दूर है, तो ग्वादर के करीब है। ग्वादर जैसा वाक़ है वहां से थोड़ी दूर है ईरान। एरिया। ईरान। हाँ जी, हरमस ईरान और अरब मुल्कों के दरमियान है और ग्वादर के भी करीब है। ये वो स्टेट है जहाँ से दुनिया का 40% ऑयल गुजरता है। किन मुल्कों का? दुबई, अबू धाबी, उससे कुवैत और इराक और उसके अलावा ईरान। तो इन सारे मुल्कों का तेल जो है यहाँ से गुजरता है। 40% दुनिया का तेल जो ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से होता है। ठीक होगी बात। उसके बाद जी आ सर। गया 12। बहुत तेजी से चला गया। हाँ जी, ये हुआ है। अब 12 नंबर आप पढ़े। Name the South African activist who was awarded Nobel for Peace in 1993। नंबर नहीं है, बताओ। नोबल, नोबल प्राइज हम पढ़ चुके हैं, नोबल फॉर पीस इन 1993। हाँ जी, क्या बताया बेटा? किसी की आवाज आई थी।
ऑलिवर टॉम Tom, Nelson नोबल Mandela, Colin Boya, हाँ जी, Abel हाँ जी, तो इनमें से साउथ अफ्रीका के साथ किसका तल्लक है? एक्टिविस्ट थे, आजादी के ताल्लुक थे, मुतहरक रहते थे। और जवाब आपका हो गया बी वाला, जी, ऑप्शन बी वाला, नेल्सन मंडा। नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela. जी ठीक हो गया। उसके बाद आ जाइए जी 13 पर। हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका? हाँ जी, इसमें बताइए, चार ऑप्शन है हमारे पास। सर ऑप्शन साउथ, बी वाला। हाँ जी, मान ले भाई, कोई और इससे इख्तलाफ करना चाहे? ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का जब भी ना आएगा, नेल्सन मंडेला वहां की मशहूर हस्ती है। एक उसके नोबेल प्राइज मिला है, दूसरा वो पहला ब्लैक सदर था, आज़ादी का हीरो था, आज़ादी के तलबगार था वो, और कौम की क्यादत की थी उसने। 13 के बाद Long Walk to Freedom is an autobiography of an internationally known activist. Name the person. Laurent Gbagbo, Idris Deby, Nelson Mandela, Abel Pacheco. ये किताब है, ऑटोबायोग्राफी है, उसकी जिंदगी की कहानी है जो किताब की शक्ल में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए लंबा सफ़र, लंबा सफ़र जो है ये इसके मैंने हुए। तो ये किसकी है? ये भी आपके इसी महबूब लीडर की है, नेल्सन मंडेला। जी 15। The two cities referred to in Charles Dickens' A Tale of Two Cities are London and Class, London and Paris, Paris and Rome, Rome and Berlin. ए टेल ऑफ टू सिटीज, टेल ऑफ टू सिटी किसको उसने कहा है? चार्ल्स डिकन ने टेल ऑफ टू सिटी किन दो शहरों को कहा है? कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? लंदन और आगे क्या है? कालिस। पेरिस को। उसके बाद क्या है? लंदन एंड पेरिस, पेरिस एंड रोम, रोम एंड बर्लिन। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है आपका, लंदन एंड पेरिस। ये आ गया जी, आया रशीद अल खलीफा, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली बिलोंग्स टू विच कंट्री? किस मुल्क से तल्लक था उसका तून का? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, बहरीन, कतर। सारे अरब मुल्क हैं और सब के नाम अरबी में होते हैं और नाम अरबी का ही लगता है। तो बताइए किस में से था? Egypt. सर बहरीन। बहरीन दुरुस्त है, बहरीन से तल्लक था। उसके बाद आ गया जी, फ्लाइंग डॉल्फिन्स आर प्रेजेंट्स इन इंडस रिवर, चनाब रिवर, गंगा रिवर, नील रिवर। सर इंडस रिवर। हाँ जी, ये दुरुस्त मान लेते हैं। बाकी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बस तुक्के लगा रहे हैं। तो 18 नंबर पढ़ें जी। Which विच river runs through France? थ्रू फ्रांस, फ्रांस Rhine, में से कौन सा गुजरता है इनमें से? थॉमस, रिहाइन, रिहाइन, लोरे, सेन। सर सेन। तुक्का या समझ के साथ? तुक्का है। सर ऑप्शन बी वाला। नहीं सर तुक्का नहीं है। ठीक है जी, दुरुस्त है। आगे भाई, उमर आप पढ़ें। a color television set makes colors by mixing light of three colors. They are blue, green, and red, blue, red, and yellow, green, yellow, and red, black, black, and red, blue, black, and red.
ब्लू, ब्लैक और रेड। नहीं ये सर, ऑप्शन इसका ऑप्शन कौन सा है? एक रंगीन टेलीविजन है, वो बेसिकली तीन जो कलर हैं लाइट के, उन्हें मिक्स करके रंग बिखेरता है। वो कौन सा है? वो तीन कलर कौन से हैं? जी बेटा, आप बताइएगा कौन? सर ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड। और ऑप्शन आपका है ए। मेरा हाल यही ठीक है। अब 20 नंबर पर आ जाए। which language as written from top to bottom and from left to right? Chinese, Japanese, Hindi, Thai. कौन सी जबान है इनमें जो ऊपर से नीचे भी लिखी जाती है और लेफ्ट टू राइट भी लिखी जाती है, दोनों स्टाइल में लिखी जाती है? हाँ भाई बताइए। चलो इसमें बता देता हूं मैं। जापानीज, जापानी जो है ये दोनों तरह लिखी जाती है। 21, विच कंट्री हैज नो रेलवे? मालदीव, यूएई, अफगानिस्तान, लिबनान। सर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो बिल्कुल पता होना चाहिए, बाकी का तो यकीन हो ना हो, इसका तो आपको पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में रेलवे नहीं है। When was the term United Kingdom first needed? फर्स्ट यूज्ड, नीडेड नहीं, फर्स्ट यूज कब, पहली दफा कब इस्तेमाल हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया के ये लफ्ज कब इस्तेमाल हुआ था? डी ऑप्शन आपका। उसके बाद है 23, विच आर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर? पिकिंग न्यूज, अल अहराम, इज़वस्तिया, ली मोंडे। बाकी भी मशहूर हैं, लेकिन एक जो सबसे पुराना शुमार होता है, फर्स्ट न्यूज़पेपर कहा जाता है पीकिंग न्यूज। 24, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट टू यूएसए। किस मुल्क ने गिफ्ट किया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी? क्या होता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी? उमर साहब ये तो पता होगा आपको। ये तो पता होगा स्टैचू ऑफ लिबर्टी से क्या मुराद है? इत्तेहाद का पुतला। इत्तेहाद, आज़ादी का मुजस्मा। ये मशहूर एक जगह है, मुजस्मा है जो अमेरिका में है। आपने अक्सर निशान देखा होगा कि एक ताज पहने, एक आज़ादी का हाथ बुलंद करते एक मुजस्मा दिखाते हैं, जो अमेरिका की निशानी बन चुका है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी उसे कहते हैं। तो ये किसने तोहफा किया था? ये चार मुल्कों के नाम है, चारों जो हैं वो यूरोपियन मुल्क हैं। उनमें से एक नाम बताना है आपने, और इसमें से बी वाला ग्रेट ब्रिटेन। नो, ग्रेट ब्रिटेन इज नॉट। सर फ्रांस। सी जी, फ्रांस वाला दुरुस्त है। Who is reported to have coined the phrase knowledge is power? Wesley Clark, Shakespeare, Francis Bacon, none of them. ये बड़ी मशहूर एक फ्रेज है, नॉलेज इज पावर। ये किसने कहा था? किसके हवाले से है कि उसने ये कहा था ये लफ्ज? Shakespeare. ये फ्रेज किसने कही थी जी? Shakespeare. शेक्सपियर। नो, ऑप्शन आपका दुरुस्त है। कौन सा भाई? सी वाला। सर सी वाला। सी वाला, फ्रांसिस बेकन। ठीक है। उसके बाद आ गया जी 26,
Who built the Rohtas fort near the Jhelum? Akbar, Sher Shah Suri, Humayun, Shah Jahan. हाँ जी, किसने बनाया था रोहतास का किला, किसने बनाया था जी? ऑप्शन बी वाला शेरशाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बनाया था। 27। उमर साहब पढ़ें जल्दी से। Which ancient city is known as Pearl of Gandhara civilization? Peshawar, Taxila, Harappa, Mohenjo-daro. हड़प्पा। ठीक है जी, कौन सा शहर है जो इसका तारीख में हमें विच एंसेंट सिटी, कौन सा कदीम शहर है इज नोन एज पर्ल ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन? कि गंदारा सिविलाइजेशन क्या है? इस इलाके में एक सिविलाइजेशन थी जिसको गंदारा के नाम से जानते हैं, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा उसकी यादगारें मिलती हैं। तो उस दौर की जो यादगार है उनमें से एक शहर है, तो वो कौन सा शहर है? कदीम शहर पेशावर है, हड़प्पा है, मंजोदाड़ो है, टैक्सिला। टैक्सला। गंदारा में ये है, मंजोदाड़ा तो सिंध में है, तो टैक्सला इधर पिंडी के एरिया में, पिंडी के पास है, इस्लामाबाद के पास है। उसके आगे काफ़ी सारा एरिया है जहाँ ये गंदारा तहजीब की ये निशानियाँ मिलती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गंदारा सिविलाइजेशन। तो टैक्सला उनमें से एक बड़ा शहर था। सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तानी किसी एरिया में नज़र आती है वो कहाँ थी? सबसे कदीम यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तानी एरिया में कदीम ज़माने से चली आ रही थी, वो भी अब दरियाफ्त जो हुआ है वो टैक्सला में एक हम बिल्डिंग मिली है जिसमें यूनिवर्सिटी की तरह मुख्तलिफ शोबे बने हुए हैं और रस्ते बने हुए हैं, सब कुछ है। वो कहते हैं जी ये उस ज़माने की यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी। ठीक है। 28। Which is Britain's oldest university? St. Andrews, Oxford, Cambridge, St. Helena. बरतानिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। ऑक्सफोर्ड। जी बिल्कुल ठीक है, ऑक्सफोर्ड है इसमें ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट चलें 29 पर। Which is the most recent state to join the US? Alaska, Florida, Michigan, Hawaii. मैक्सिकन, अलास्का, फ्लोरिडा, हवाई। हाँ भाई, इसमें बताइए कि कौन सी रियासत है जिसने अभी सबसे जो बाद में ये ज्वाइन किया, या तो इसका ये होगा सबसे बाद में किया, या अभी करीब तरीन जो अरसा कौन सा है जिसमें किसी रियासत ने यूनाइटेड स्टेट को ज्वाइन किया था? तो उसमें सबसे लास्ट में क्या कौन सी है? इसमें भी वो लास्ट पर है। डी ऑप्शन ठीक है, मान लें डी ऑप्शन। फ्लोरिडा भी उसकी एक जी सर। रियासत है, अलास्का भी है, मिशिगन भी है, और हवाई। हवाई जो है ना ये उसका रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन द यूएसए में आएगा। 30 नंबर। The Kentucky Fried Chicken chain restaurant is a business established by which of the following business group? Nestle Dairy Corporation, National Dairy Development Corporation, Smythe Klein, Bechamel Health Corporation, none of them. या तो ये आपने बहुत ज़्यादा स्टडी किया हो कि खाने पीने के शौकीन को फ्राइड चिकन ये पेश करते हैं, जो मशहूर ब्रांड है कैन, क्या लिखा हुआ है, कैंचकी। ये उनका तलफ़्फ़ुज़ पता नहीं वो क्या करते हैं, ची करके बोल रहे होंगे। बहरहाल हमें तो ये ही उर्दू में समझ आती है कि फ्राइड चिकन चेन रेस्टोरेंट इज़ ए बिजनेस स्टैब्लिश्ड बाय विच आर द फॉलोइंग बिजनेस ग्रुप्स? किस ग्रुप ने बनाया था? नेस्ले डेयरी कॉरपोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्मिथ क्लाइन, ये भी एक है। उसके बाद क्या है जी, चौथा क्या है? नन ऑफ देम। तो कौन से में फॉल करता है? इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है? खाने पीने के शौकीन बता सकेंगे? जी बेटा। सर नेशनल ट्राइब डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन हमारा दुरुस्त है। ये 30 के करीब एमसीक्यू जनरल नॉलेज में से, जनरल इंफॉर्मेशन में से हमने किए हैं, बाकी भी ये चलते रहेंगे। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको मैं उसे कहूँगा बच्चे को कि वो आपको सेंड कर दे पहले।
तो कल बाकी पीरियड तो आपके शायद होंगे, मेरा बहरहाल कल नहीं होगा। तो आज ये इंशाल्लाह ताला इसको मज़ीद वो रहनुमाई आपकी मैसेज में कर देंगे, ग्रुपों में मैसेज कर देंगे।